कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। जिस तरह से वर्तमान में सम्मान के अधिकारी हमारे बड़े बुजुर्ग उपेक्षा की जिंदगी जी रहे हैं, ऐसे समय में यह पाठ हमारी इस नई पीढ़ी को पढ़ना और सीखना जरूरी है। गांवों में अभी हमारी भारतीय संस्कृति जिंदा है, लेकिन शहरों में और शहरों में भी महानगरों में स्त्रियां बद से बदतर होती चली जा रही है। यही वजह है कि जिस देश में प्रत्येक घर में हमारे बुजुर्ग कल्पवृक्ष की छाया बन करके खड़े रहते थे, आज शहरों की संस्कृतियों ने हमारे बुजुर्गों को वृद्धाश्रम का रास्ता दिखा दिया है। और वे लोग अपने नाती पोतों से, अपने बेटे और बहुओं से दूर रह करके जीने के लिए मजबूर हैं। ऐसे समय की यह मांग है, कहीं ऐसा ना हो कि शहरों की हवा गांवों के लोगों को लग जाए और जैसी स्थिति शहरों की हो रही है वैसी गांवों की हो जाए। इसीलिए जरूरत होती है अपने बड़े बुजुर्गों की अहमियत का बोध कराने की। जब तक हम उस बरगद की कीमत नहीं समझेंगे, उस दरख्त की कीमत नहीं समझेंगे, तब तक तो वो हमारे लिए एकदम फालतू होगा, कचरा करने वाला होगा, गंदगी का घर होगा। लोग पेड़ों को देख करके कहते हैं कि कितना कचरा हो जाता है, कितने पत्ते गिरते हैं, कितनी धूल दूषित हो जाते हैं। अरे पेड़ ना हो तो ज्यादा बेहतर है, मैं तो झाड़ू लगा लगा करके थक गई हूं। पेड़ों के गिरती हुई पत्तियों का कचरा तुम्हें दिखाई दे रहा है, लेकिन हमारे अंतर मन में जो क्रोध, मान, माया, लोभ, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशिल, परिग्रह, ईर्षा, द्वेष, बेमनस्ता, मनमुटाव आदि के कचरे इकट्ठे होते चले जा रहे हैं, वो कचरा किसी को दिखाई नहीं देता है। पहले हर आंगन में एक वृक्ष होता था, हर एक पेड़ होता था, और मेरे दादाजी की खाट उसी पेड़ के नीचे लगती थी। घर 24 घंटे भी खुला रहे तो व्यर्थ के, बेकार के, उल्टे सीधे लोगों को भीतर घुसने की हिम्मत नहीं होती थी, और हमारे घर की बहू बेटियों को बाहर निकलने की हिम्मत नहीं होती थी, क्योंकि पिताजी दादाजी बाहर बैठे हैं, तो जाए कैसे। वह पेड़ की छाया में लगी हुई खाट, और खाट पर बिल्कुल ठाठ के साथ बैठे और लेटे हुए हमारे दादाजी। पूरी पंचायत वहीं पर होती थी, उनके यार दोस्त वहीं पर आते थे, वहीं पर घड़े का ठंडा पानी पीते थे, वहीं पर चाय चलती थी, वहीं सब कुछ हो जाता था। टाइम पास के लिए वहीं पर बैठ करके थोड़ी देर ताश खेल लेते थे। एक अद्भुत दृश्य था वह, लेकिन अब आंगन ही नहीं है, पेड़ ही नहीं है,
वो खाट ही नहीं है, उस पर ठाठ से बहने वाले वो बड़े बुजुर्ग ही नहीं है, और किसी भी तरह से घर में बुजुर्गों का कोई भय नहीं है और उनका कोई सम्मान नहीं है। ये सच्चाई है। पहले मेरे पिताजी घर आते थे, बाहर से ही खांसना प्रारंभ कर देते थे, बाहर से ही खांसना प्रारंभ कर देते थे, या जबरदस्ती में आवाज लगाते थे, ए गुड्डा इधर आ। गुड्डा तो वहां होता था नहीं, सिर्फ आवाज लगती थी। घर की बहू बेटियों को, मां को, खुद की पत्नी को पता चल जाता था कि पापा जी फटाफट घूंघट निकल जाता था, सलीके से हो जाते थे। क्योंकि पिताजी आ गए हैं। सब अपने अपने कमरों में जहां उन्हें होना चाहिए वहां पर हो जाते थे। विचार करिए, विचार करने जैसा। कितना सम्मान था उनका, कैसा रुतबा था उनका। साथियों, समय की ऐसी मार पड़ी कि हमारे घरों से हमारे बड़े बुजुर्गों का सम्मान खो गया, हमारी समाज से उनका सम्मान खो गया। जो सम्मान के हकदार वे हैं, उनको वह सम्मान प्राप्त नहीं है। बस वे जिंदगी को जी रहे हैं कि थोड़ी सी जिंदगी बची है, एक दिन जाना है। प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, अब बहुत हो गया, अपने पास बुला ले। ऐसा कौन कहता है कि मुझे अपने पास बुला ले? जिन्हें इस जीवन में सम्मान नहीं मिलता है, उपेक्षा के शिकार हो जाते हैं, उन लोगों को लगता है अब बस मेरा समय पूरा हुआ, अब यहां के लोगों को मेरी जरूरत नहीं है। इसलिए वो परमात्मा से प्रार्थना करना प्रारंभ कर देते हैं कि हे प्रभु अपने पास बुला ले। साथियों, मैं यहां पर उपस्थित समस्त लोगों से एक ही बात कहूंगा, आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों को कोई सामान ला करके दो ना दो चलेगा, उन्हें 56 भोग बना करके खिलाओ ना खिलाओ चलेगा, लेकिन आप उन्हें सम्मान ना दो यह नहीं चलेगा। हमें सिर्फ अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना सीखना है, उनका बहुमान करना सीखना है। बाबा तुलसीदास जी ने रामायण लिखते हुए भगवान श्री रामचंद्र का जीवन चरित्र अपनी लेखनी से लिखा, और वे लिखते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम प्रातः उठ करके क्या करते थे। तो उसमें उन्होंने लिखा, प्रातः काल उठहु रघुनाथा, मात पिता गुरु नवावहि माथा। क्या लिखा? भगवान श्री राम प्रातः काल उठ करके, भगवान श्री राम प्रातः काल उठ करके माता पिता और गुरुओं को प्रणाम करते थे। क्या करते थे? प्रणाम करते थे। ये हमारी भारतीय संस्कृति है। मैं पूछता हूं आपसे, कितने लोग प्रतिदिन अपने माता पिता के पैर छूते हैं? यहां पर उपस्थित लोगों से पूछा जाने वाला प्रश्न, कितने लोग रोज अपने माता पिता के पैर छूते हैं? रोज अपने माता पिता के पैर छूते हैं। ईमानदारी से हाथ उठाना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
वो लड़की 12, सबसे पीछे 13, वो उठाया 14, बस हाथ नीचे कर दो। ये बहू 15, 16, गिन लिया आप लोग, गिन लिया। इतने सारे लोगों में सिर्फ 16 ऐसे लोग हैं जो अपने माता पिता के पैर छूते हैं। इसका मतलब है सिर्फ 16 लोगों को ही लगता है कि माता पिता के पैर छूने जैसे है, बाकी लोगों को नहीं लगता कि ये पैर छूने जैसे है। मंदिर जाते हो तो भगवान को ढोक लगाते हो ना। मेरे पास आए, आपने मुझे ढोक लगाई ना, क्या बोला हाथ जोड़ करके? क्या बोला? नमोस्तु महाराज। जितने लोग हैं मेरे पास भले नहीं आए, दूर भी थे, तो आकर के वहीं से हाथ जोड़ लिया, नमोस्तु महाराज श्री। गजब हो गया। भगवान को जाकर के प्रणाम करते हो, गुरु को जाकर के नमोस्तु करते हो। जो आपके घर में भगवान स्वरूप विराजमान है, ऐसे जीवंत भगवान को भी प्रणाम किया करो, क्योंकि उनको प्रणाम करने से मैं तुम्हें आशीर्वाद दूं ना दूं ये कोई जरूरी नहीं है। तुम आओ नमोस्तु करो, मैं आशीर्वाद दूं, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन मेरी गारंटी है, तुम अपने माता पिता को प्रणाम करोगे तो वो तुम्हें जरूर आशीर्वाद देंगे, वो जरूर तुम्हें दुआएं देंगे, वो तुम्हारे मंगल की प्रार्थना करेंगे, वो तुम्हारे कल्याण की प्रार्थना करेंगे। और बड़ा हो या ना हो, तुम्हारे माता पिता तुम्हारे दुख के समय तुम्हारे साथ खड़े होंगे। बेटे को नुकसान हो जाए, घाटा हो जाए, कोई ऐसी तकलीफ, कोई मुसीबत में फंस जाए, उस समय सब साथ छोड़ देते हैं। पिता कहता है बेटा चिंता मत कर, मेरे पास ये 2 लाख रुपए रखे हैं जिसे मैंने अपने लिए संभाल करके रखा था, लेकिन आज इन 2 लाख रुपयों की जरूरत मुझसे ज्यादा तुझे है, ये तू स्वीकार कर ले। करते या नहीं करते हैं माता पिता? सब कुछ दे देते, खून पसीने की कमाई को अपने बेटों को संभला देते हैं। याद रखिएगा, हर बेटा बाप की संपत्ति पर दृष्टि रखता है कि यदि हम 4 भाई हैं तो संपत्ति के 4 टुकड़े होंगे। हर बेटा हर संपत्ति के 4 हिस्से करता है, लेकिन अपनी संपत्ति का हिस्सेदार अपने बाप को नहीं समझता है। बाप की संपत्ति का मैं हिस्सेदार हूं, लेकिन मेरी संपत्ति का हिस्सेदार मेरा बाप नहीं है। सारी दुनिया में ऐसा चलता है, पिता की संपत्ति लेने की भावना हर बेटे के मन में होती है, लेकिन अपनी थोड़ी सी कमाई हुई संपत्ति अपने बाप को देने की हिम्मत नहीं होती है। कभी सोचते भी नहीं है कि उन्हें दिया जाना चाहिए या दिया जाना चाहिए, दिया जाता है, ऐसा कभी दिमाग में भी नहीं आता है। हमें तो लगता है पिता सिर्फ देने के लिए बना है और मैं सिर्फ लेने के लिए पैदा हुआ हूं। साथियों, आज तो हर बेटा कमा रहा है, पहले सिर्फ पिताजी कमाते थे और घर के 8, 10, 12, 15 लोग बैठे बैठे खाते थे, सिर्फ बाप कमाता था। और विचार करना, अकेले के दम पर कमा कमा करके उन्होंने उस समय 5, 10, 20, 25, 50 बीघा जमीन खरीद ली, 1-2 मकान बना लिए, 4-6 दुकान खरीद ली, और आज तुम जैसी निकम्मी संतान होने के बाद सिर्फ सोचते हो कि पिताजी इसका बंटवारा कर दें। 4 दुकान है तो 4 भाइयों को बांट दें, 40 बीघा जमीन है तो 4 भाइयों को 10-10 बीघा जमीन दे दें, 2 मकान है तो इसके 2-2 टुकड़े कर दें।
सब पिता की रोटियों पर पलोगे तो तुम क्या करोगे? विचार करने जैसा है। पिता की संपत्ति पर बेटे की दृष्टि नहीं होनी चाहिए। पिता राजी खुशी दे, उसे प्रसाद समझ करके ले ले, अन्यथा अपने पिता से कहो, पिताजी ये तो आपकी है, आपके ही लिए है, आप जो चाहे वो कर सकते हैं, धर्म के लिए भी देना चाहें हम अड़ंगे नहीं डालेंगे, आप दान कर दीजिए। आपके बेटे में इतनी क्षमता है कि जितना आपने कमाया है आपका आशीर्वाद रहेगा, इससे 4 गुना में कमा करके आपके चरणों में समर्पित करूंगा। ऐसी भावना होनी चाहिए। आप अपनी संपत्ति अपने हाथ से दान दे पिताश्री। साथियों, मैं आप सबसे कहता हूं, ये वो पीढ़ी है, ये वो सीढ़ी है जिन्होंने संघर्ष करते हुए अपने जीवन को जिया है। 4 बेटे अपने एक बूढ़े मां बाप की अच्छे से परवरिश नहीं कर पाते हैं, जबकि एक बूढ़े मां बाप अपने 4 बेटों को आज भी पालने की हिम्मत रखते हैं, सामर्थ्य रखते हैं, उनके पास इतनी योग्यता होती है। आखिर वजह क्या है? आखिर कारण क्या है? उन्होंने जीवन को यूं ही गुजारा नहीं है, वे अनुभव से भरे हुए लोग हैं, जिन्होंने अभाव में भी जीवन जीना सीखा है और सद्भाव में भी जीवन जीना सीखा है, जिन्हें खाना मिला तो खा करके जिए हैं और जिन्हें जिस दिन नहीं मिला तो खाली पानी पीकर भी जिए हैं। इस तपस्या की भट्टी से तप करके आज इस ऊंचाई तक पहुंचे हैं, लेकिन हमें उनकी अहमियत समझ में नहीं आती, हमें उनकी कीमत समझ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।